वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट फाइलम, जो कि है सिलेंट्रेटा। होपफुली आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें हमने पॉरीफेरा के बारे में आपको डिटेल में डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से पॉरीफेरा होते हैं और क्या फ़ीचर है उनका, किस लिए यूज़ आते थे और कैसे हमें मिले। तो नाउ स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है फाइलम सिलेंट्रेटा। तो आज हम दो फाइलम कवर करेंगे, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा को। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा पहले एक ही फाइलम थे, बट देयर इज सम चेंजेस, मतलब टीनोफोरा में कुछ चेंजेस की वजह से उसको हमने अलग किया गया, जिसकी वजह से अब उसको हम दूसरी फाइलम में पढ़ते हैं। तो सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा अब हम इसको दूसरी अलग अलग फाइलम में डिस्क्राइब करेंगे कि ये क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म ये कि आपने हर क्लास में 8th क्लास में एक वर्ड सुना होगा, बर्डिंग। ओके, तो बर्डिंग जब आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक टर्म में बर्डिंग वर्ड सुना होगा, तो बर्डिंग वर्ड में आपने एग्जांपल लिया होगा हाइड्रा को। तो जो हाइड्रा आपने पढ़ा है उस टाइम पे, वो हाइड्रा आपको इसी नाइडेरिया यानी सिलेंट्रेटा ग्रुप में मिलेगा। चलिए देखते हैं। दे आर एक्वाटिक, मोस्टली मरीन, सेसाइल और फ्री स्विमिंग। मतलब इसमें आपको सारे के सारे एक्वाटिक मिलेंगे, मरीन में होते हैं सारे के सारे, सेसाइल भी हो सकते हैं, मतलब कुछ जो होते हैं सेसाइल होते हैं जो मूवमेंट नहीं कर सकते, और कुछ होते हैं जो फ्री स्विमिंग कर सकते हैं। उसमें भी मैं आपको बताऊंगी कौन से फ्री स्विमिंग करते हैं और कौन से सेसाइल होते हैं। इनके पास रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी पाई जाएगी। एनिमल्स, द नेम नाइडेरिया ड्राइव फ्रॉम द नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स। इनके पास एक नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट्स करके स्ट्रक्चर यानी कि सेल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इनका नाम नाइडेरिया दिया गया है। और ये नाइडोब्लास्ट सेल आपको यहाँ पर मिलेगा, दिस वन। ये नाइडोब्लास्ट सेल है। इसके अंदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जिसको ये बाहर अपने किसी भी प्रे के ऊपर या कोई इनका जब शिकार करने आता है उनके ऊपर ये क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो जहर उनकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा और वो फिनिश हो जाते हैं। नाउ विच कंटेन द स्टिंग कैप्सूल ऑफ द नेमेटोसाइट्स प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स ऑफ द बॉडी। टेंटिकल्स मतलब इनके पास ऐसे लाइन बाई लाइन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, जिसको हम लोग टेंटिकल्स कह रहे हैं। नाइडोप्लाज्म आर यूज फॉर एनकरेज डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। एनकरेज करेगा, डिफेंस करेगा। नाइडोप्लाज्म का काम है डिफेंस करना, कैप्चर ऑफ प्रे को कैप्चर करना। नाइडेरिया एग्जिबिट टिश्यूज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होगा। एंड आर डिप्लोब्लास्टिक, इनकी बॉडी से जो सेगमेंटेशन है वो डिप्लोब्लास्टिक होगा। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इनके पास सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाएगी। इट इज़ अ मेन कि इनके पास सेंटर में माउथ से लेके एनस की ओपनिंग प्रेजेंट होगी। बट प्रॉब्लम ये है कि इनके पास सिंगल ओपनिंग होती है, यानी माउथ को फूड को रिलीज़ करने के लिए, फूड को एंटर कराने के लिए सिर्फ सिंगल ओपनिंग है, जिससे वो फूड को एंटर भी कराएंगे और फूड को एग्जिट भी कराएंगे। Now, cavity with a single opening, mouth on hypostome, digestion is extracellular. माउथ इनका हाइपोस्टोम होता है, जो कि आपको इनके ऊपर वाली बॉडी में दिख रहा होगा। एंड डाइजेशन जो होगा वो उनका एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, सेल के बाहर डाइजेशन होता है। एंड इंट्रासेलुलर भी हो सकता है। सम ऑफ द नाइडेरिया एग्जाम्पल कॉलर हैव अ स्केलेटन कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स। कुछ नाइडेरिया ऐसे होते हैं जिनका जो स्केलेटन है, जैसे कि कोरल्स का स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नाइडेरिया एग्जिबिट टू बेसिस बॉडी फॉर्म कॉल्ड पॉलिप एंड मेड्यूसा। टू बेसिस ऑफ बॉडी फॉर्म पॉलिप एंड मेड्यूसा भी डिवाइड करते हैं। ये कौन से साइल होंगे, कौन से फ्री स्विमिंग होंगे, उसके बेस पे इनको पॉलिप एंड मेड्यूसा कहा जाता है। द फॉर्मर इज अ सेसाइल एंड सिलिंड्रिकल बॉडी लाइक हाइड्रा। जो सेसाइल होंगे, जो मूवमेंट नहीं कर सकते, उनका एग्जाम्पल है हाइड्रा। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं हाइड्रा को। तो ये हाइड्रा आपका, ये जो फिगर है बी नंबर फिगर, बस वो हाइड्रा है, और ए नंबर फिगर है ये जेलीफिश जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये यहाँ पर होगा, ये हाइड्रा है। एडामशिया एसेट्रा, वेयर एज द लेटर इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग लाइक ऑरेला और जेलीफिश।
और जो आपको अम्ब्रेला शेप्ड की दिख रही है दिस इज कॉल्ड टू ऑरेलिया और इसका नाम है जेलीफिश। Those cnidarian which exist in both forms exhibit alternation of generation मेटाजेनेसिस। इनका अल्टरनेशन जनरेशन होगा जिसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस। पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा आसेक्सुअल एंड मेड्यूसा फॉर्म द पॉलिप सेक्सुअली। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो पॉलिप है, पॉलिप को मैंने कहा है हाइड्रा मेड्यूसा रिलीज़ कर सकता है। मतलब हाइड्रा जो है वो आपका जेलीफिश बना सकता है थ्रू द आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मेड्यूसा पॉलिप बना सकता है थ्रू द सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, जैसे कि ओवेलिया एक एग्जांपल है जो कि पॉलिप है और वो मेड्यूसा रिलीज़ कर सकता है, आसेक्सुअली बना सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, और मेड्यूसा उसका पॉलिप भी बना सकता है बाय द सेक्सुअली। तो ये टर्म इसमें आपको यूज़ होगी। एग्जाम्पल में हम याद कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में आपने फाइसेलिया को याद कर सकते हैं। ये पॉर्टिजिनस मैन ऑफ वॉर था। एडामशिया सी एनिमनी, पिनेटुला सी पेन एंड जॉर्जोनिया सी फैन एंड मैंड्रीना बेन कोरल को हम इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेड्यूसा आप ऑरेलिया, मेड्यूसा, एडामशिया, पॉलिप, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ये आपका पूरा का पूरा टिलोफोरा नाइडेरिया ग्रुप का है। तो सबसे पहले हमने क्या बात की इसमें कि नाइडोब्लास्ट प्रेजेंट होंगे, ये मरीन होंगे, मोस्टली मरीन होंगे, एक्वाटिक होंगे, ससाइल होंगे, फ्री स्विमिंग होंगे, रेडियल सिमेट्रिकल इनके पास पाई जाती है। फूड को कैप्चर करने के लिए नाइडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होता है जिसमें टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, डिप्लोप्लास्टिक बॉडी होती है, टिश्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिलेंड्रिकल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाएगी, सिंगल ओपनिंग होगी जिसमें माउथ हाइपोस्टोम होगा, स्केलेटन का कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा, पॉलिप एंड मेड्यूसा इसमें मिलेंगे। तो दीज आर द सम पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है जो आपको इसमें लर्न करना होगा, और ऐसे ही पॉइंट्स बनाकर आपको कॉपी में भी राइट करना होगा। दिस इज़ द नाइडेरिया ग्रुप ऑफ मेंबर। नाइडेरिया इनका नाम अभी बताया मैंने कि नाइडेरिया नाम इसलिए क्योंकि इनमें नाइडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका नाम नाइडेरिया है। चलिए अब हमने अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो कि फाइलम टिनोफोरा है। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ टिनोफोरा, एग्जाम्पल ऑफ टिनोफोरा। तो आप इसको देख सकते हैं, ये कॉम लाइक स्ट्रक्चर इनके पास प्रेजेंट होता है, ये टिनोफोरा है। टिनोफोरा कॉमनली नॉन एज द सी वॉलनट। टिनोफोरा को हम सी वॉलनट भी कहते हैं और कॉम जेलीज भी कहते हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर कॉम जैसा है तो उनको कॉम जेलीज हम कहते हैं। एक्सक्लूसिवली मरीन, यानी सारे के सारे आपको मरीन में ही मिलेंगे। रेडियल सिमेट्री की पाई जाएगी, मतलब आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें मैच करती होंगी नाइडेरिया ग्रुप से इनकी। रेडियल सिमेट्री, डिप्लोप्लास्टिक जो कि अभी मैंने उसमें बताया था, और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनके पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम प्लेट्स, इनके पास 8 एक्सटर्नल लोस कॉम प्लेट्स होगा जो कि आप स्ट्रक्चर राउंड स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। 8 कॉम स्ट्रक्चर्स प्लेट्स प्रेजेंट होगी विच हेल्प इन लोकोमोशन, जो कि लोकोमोशन करने की हेल्प में आती हैं। डाइजेशन बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरसेलुलर, जैसा कि लास्ट नाइडेरिया फाइनम में आपने देखा एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरसेलुलर डाइजेशन बोथ था। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कि इनके पास बायोल्यूमिसेंस करने की पावर होती है। बायोल्यूमिसेंस का मतलब होता है लाइट प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट इनके अंदर लाइट जलती है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी सी का स्ट्रक्चर रात में मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं तो उसमें लाइट जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, तो वही ये है, वही आपके टिनोफोरा फाइनम के मेंबर है। जैसे जुगनू है लाइट इमिट कर सकता है, वैसे ही इनके पास भी लाइट इमिट करने की पावर होती है। बट हाँ, जुगनू से हम इनको रिलेट नहीं करते, वो अलग है, ये अलग है। इज़ वेल मार्क्ड इन टिनोफोर्स, इसीलिए इनको हम टिनोफोर्स कहते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इनके पास मेल और फीमेल अलग अलग नहीं मिलेंगे। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनका जो रिप्रोडक्शन होगा वो सेक्सुअल होगा, फर्टिलाइजेशन होगा बट फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, यानी कि वाटर में फर्टिलाइजेशन होगा, और जो इनका बेबी बनने का थ्रू है वो इनडायरेक्ट होगा। मतलब सबसे पहले इनमें लार्वा बनेगा, देन उसके बाद कोई भी अडल्ट पर्सन। एग्जाम्पल में प्लियोप्राजिया एंड टिनोप्लाना आप लर्न कर सकते हैं। टिनोप्लाना एंड प्लियोप्राजिया, दीज आर द 2 एग्जाम्पल ऑफ फाइलम टिनोफोरा। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये टिनोफोरा का ही स्ट्रक्चर है।
चलिए अब हम एक रिकैप लेते हैं। तो ये टिनोफोरा मेंबर्स आपको इसमें सी वॉलनट्स, कॉम जेलीस मिलेगा, मरीन होंगे, रेडियल सिमेट्रिकल पाई जाएगी, डिप्लोब्लास्टिक होंगे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होगा, बॉडी में 8 एक्सटर्नल रोज प्रेजेंट होंगे, सिलेटेड कॉम्प्लेट्स जिसको हम बोलते हैं, जो लोकोमोशन करने में हेल्प होंगे, डाइजेशन इंट्रासेलुलर भी हो सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है कि इनके पास बायोल्यूमिनेसेंस होता है, जो कि लाइट इमिट करने की पावर होती है, सेक्स से सेपरेट नहीं होंगे, रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। दीज आर द पॉइंट्स ऑफ टिनोफोरा फाइलम। तो ये आप एज इट इज़ अपनी कॉपी में राइट करेंगे, जिससे आपको इसको और अच्छे से पढ़ने में हेल्प मिलेगी। एग्जाम्पल के साथ साथ डायग्राम ज़रूर बनाना सीखें, ताकि डायग्राम से आपको क्लियर हो सके कि हम किस फाइलम को पढ़ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। ये हमारा टॉपिक 2 जो हमने आज फाइलम कवर किया। नेक्स्ट हम फाइलम कवर करेंगे प्लेटीहेल्मिंथीज। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि उनको इससे हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच। बाय बाय।